दोस्तों 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे मिर्ची के पौधे लगाए थे, तो आज मैं वही देखने आया हूँ और यहाँ पे आके मुझे पता चला ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या टेंशन लूँ। तो आगे चलिए आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ पे ये हो गई है कि हमारे खेत में आ गए थे रोजड़े। रोजड़े यानी नील गाय, जो राजस्थानी है वो तो सब जानते हैं रोजड़े क्या होते हैं। तो ये देख लो, ये पाँव वाव दे रखे हैं, ठीक है। और सबसे तगड़ा नुकसान तो ये आगे कर रखा है। होप कि अभी तक किसी पौधे का नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। तो पौधे बच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हालत कर दी, इनको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और ये घुस के पता नहीं कहाँ से घुसे, वो सब चेक करना पड़ेगा। और ये तो ठीक, ये सब तो ठीक है, बट और अब मैं कई जगह देख रहा हूँ कि ये पौधे ऐसे होने चालू हो गए, ये मुरझा रहे हैं। ये देख लो पौधे। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा सीन देखने को मिले तो कोई भी टेंशन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये वहीं नहीं घूमे, ये सब तरफ घूमे। ये देख लो, इस साइड पे, उस साइड पे, उस साइड पे, ठीक है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, इनका कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। और इनका क्या इलाज करता हूँ मैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ये देख लो, इतना नुकसान करते हैं, काफ़ी जगह पे पौधे भी मुरझा रहे हैं। अब इनका क्या इलाज हो सकता है वो ढूंढते और आपको बताते, ठीक है। और दोस्तों सिर्फ टेंशन लेने की बात ही नहीं है, अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि जैसे अब ये मिर्ची है, ये पौधे हैं, मतलब यूँ देख लो कि 100 में से एक पौधा कोई तो ख़राब निकलता है। और उधर आधे तो धूप की वजह से और आधे उसकी वजह से कि जिनकी जड़ें कमज़ोर होगी वो चले नहीं, ठीक है। तो ये देख लो, ये पूरा खेत है अपना। और मैं थोड़े पौधे भी पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जैसे कि ये काफ़ी हेल्दी पौधा है। इसके अंदर आप देखो नई नई बर्ड्स भी आ गई, नई कोपलें निकल गई है। ये पत्ते देखो कितने हेल्दी है, ये देख लो, बहुत ही हेल्दी पौधे हैं। बाकी क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो अधिकतर जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट ट्रे में करेंगे। ऐसे वो डायरेक्ट क्यारी में उगाते और फिर वहाँ से उखाड़ के फिर खेत में लगाते, तो उनको 10 दिन 15 दिन लगते हैं, ठीक है, सही होने में। बट ये वाले जो थे वो ट्रे में थे, तो इनको इतना टाइम नहीं लगा। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी है यहाँ पे। यूनिक की सिर्फ यही है, इनको जैसे कि दिन में अब इस साइड से सूरज निकलता है, ठीक है। ये है अपना ईस्ट जोन, तो यहाँ से होके उधर वेस्ट जोन में जाता है। तो फिर पेड़ वेड़ है वो छाया आ जाती है आधे दिन के बाद। लगभग इनको जितनी नीड है उतनी सनलाइट प्रॉपर मिलती है। और जैसे कि हम खेत तैयार करते हैं तो मिट्टी भी ऐसी रखते हैं कि जिसमें ये ढेले हो, बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है। उसमें भी मिर्ची के पौधे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फिर वो है टाइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो टाइट हो जाता है ज़्यादा, तो फिर जड़ें दब जाती है और पौधे रह जाते छोटे और मुरझाने लग जाते हैं। ऐसा अलग अलग चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ढीले रखने के ये है कि रूट्स में एरिएशन अच्छा होता है, ठीक है। बीच में गैप रहता है तो बढ़िया उनकी जड़ें बढ़िया निकलती है, बढ़िया फैलती है। उस हिसाब से ये अच्छी चीज़ें है, ढीले रखने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बारीक खेत किसी भी फसल के लिए ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि अगर हमें अब फिर बारी आती है रूट वेजिटेबल हो, जैसे कि कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, ऐसी चीज़ें अगर हम उगा रहे हैं तो उसके लिए ऐसी बारीक मिट्टी बहुत सही रहती है। क्योंकि उसमें भी मतलब फिर वो अंदर ग्रो करने में उसमें बढ़िया हेल्प रहती है, वो है। और उसमें थोड़ी सैंडी सॉइल हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब ये देखो आगे भी ये देखो काफ़ी हेल्दी पौधे। बीच में कहीं कहीं पे चलो मुरझा रहे हैं। और इस पर हमने ड्रिचिंग कर दिया। ड्रिचिंग इन द सेंस पूरे पौधे को भिगा दिया अलग अलग न्यूट्रिएंट वाले उस पानी से। अब नेक्स्ट टाइम दूसरे खेत में करेंगे तब मैं वहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होती है ड्रिचिंग। और इस पर हमने एक बार मच्छर की दवाई का जो है वो छिड़काव कर दिया, क्योंकि जब पौधे नए नए होते तो उस पर इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा अटैक करते हैं। क्योंकि वो है कि उनमें रेजिस्टेंस इतना होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई कमज़ोर होगा तो उस पर अटैक होना तय है। जैसे कि अभी इजराइल ईरान का चल रहा ही है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार अभी तक के हिसाब से तो 9/10 चल रहा है, क्योंकि 10/10 तो वैसे आने पे ही होगा, ठीक है। ये ताऊजी के खेत में है, ये भी उनके भी बहुत 1 नंबर चल रहा है, ठीक है। मेरा भी 1 नंबर ही चल रहा है। तो अब मैं इन रोजड़ों के लिए क्या प्रिवेंशन ले सकता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी कुछ मिर्ची की डिटेल थी जो मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी, और 2-3 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ करी इन मिर्ची ने। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके वहाँ मेनली किसकी खेती करते हैं? हमारे तो मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह का नाम है सुखेर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरे जितने भी अंकल, चाचा, ताऊ,
सब है वो लगभग सब मिर्ची की खेती करते हैं, क्योंकि अगर कहीं एक जगह पे एक फसल होने लग जाती है तो सब फिर वही करते हैं, आप सबको भी पता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके वहाँ बताना कि कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा उगाई जाती है। जैसे कहीं पे धनिया ज़्यादा उगाते हैं, कहीं पे रेडिश, कहीं पे कैरेट, गाजर, मूली, शलगम, बीटरूट। ठीक है दोस्तों, आपके वहाँ क्या सबसे ज़्यादा होता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और 200 सब्सक्राइबर्स के पास जाना जल्दी से जल्दी, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।